हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया कोई। हम सबकी लाइफ में एक फेज आता है जब हम ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं जिनके बारे में हम जानते तो है, सोचते भी है कि होंगी हमारी लाइफ में, कोई जाएगा हमको छोड़कर। अ, हम परमानेंट नहीं है। हमारी लाइफ मतलब बहुत टेम्पररी है, लेकिन हम जीते ऐसे हैं जैसे परमानेंट है, जैसे हम कभी जाने ही नहीं वाले, हम हमेशा यही रहने वाले हैं। और हम बहुत सारी चीजों में फंसे पड़े रहते हैं, जॉब, फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, या गोल्स। तो मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि पता तो हमें सबको होता है कि हमारी लाइफ परमानेंट नहीं है। हमारे साथ जो लोग रहते हैं वो परमानेंट नहीं है। बट मैंने उस चीज को पढ़ा है, बट कभी बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस नहीं किया। और जब हम किसी चीज को एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ओके, दिस इज ट्रुथ। और इस ट्रुथ को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब हमें पता होता है, लेकिन हम स्टिल उसको ऐसे लेते हैं कि हाँ ठीक है ना, बहुत टाइम है हमारे पास। बट ऐसा नहीं है। और मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ कि मैं जब कुछ एक्सपीरियंस करती हूँ, जब कुछ खुद इम्प्लीमेंट करती हूँ, तो ही मैं शेयर करती हूँ। और अगर मैं कोई चीज खुद इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही हूँ अपनी लाइफ में, तो मैं उस पर बोलूंगी भी नहीं। एंड मेरा ये जो फेज था, द जून मंथ वॉज द टफेस्ट मंथ, बोल सकते हैं टफेस्ट फेज। और इट वॉज समथिंग रिलेटेड टू माई फैमिली। मैंने किसी अपने बहुत क्लोज को खोया। एंड बात वो नहीं है, बात ये है कि उसमें मैंने जो एक्सपीरियंस किया उन दिनों में, क्योंकि हम कभी कभी सोचते हैं ना कि हम ऐसे प्लान कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं होती। इनफैक्ट कोई चीज हमारे हाथ में नहीं होती। हमारे हाथ में सिर्फ अगर कुछ होता है तो, जैसे भगवत गीता में बोला है कि हमारे एक्शंस, सिचुएशंस आपके सामने बना दी जाती है, आप कैसे उस पर रिएक्ट करते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज इन योर हैंड्स स्पेसिफिकली। तो सबसे पहली चीज, जब हम किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं हमारी लाइफ में, हमारे पेरेंट्स को, हमारी फैमिली को, या लोगों को, हमें ऐसे लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है। तो ये बहुत गलत है। ये मतलब बहुत बड़ा झूठ है ये। और मैंने वही चीज को एक्सपीरियंस किया, और मैंने जो सारी चीजें मैं जानती थी, बट मैंने उनको एक्सपीरियंस किया है। एक जानना और एक चीजों को फील करना, फेल्ट करना, समझना कि ओके ऐसा ऐसा है, और मैंने उससे क्या क्या सीखा। पहली चीज तो ये कि जब हमको किसी को भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, जो हमारे बहुत क्लोज है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिनके लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट टेक एनी वन फॉर ग्रांटेड। क्योंकि होता क्या है ना, हम हमारे करियर के पीछे पागल होते हैं। ऑफ कोर्स हमारा करियर इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स हमारी गोल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ गोल्स इंपॉर्टेंट होना, सिर्फ करियर इंपॉर्टेंट होना भी इज नॉट राइट। देयर शुड बी अ बैलेंस, और वो बैलेंस ही मेंटेन करना बहुत जरूरी है। या तो कुछ कैटेगरीज ऐसे भी हो जाती है जो सोचती है कि मैं ये कर लेता हूँ, वो बाद में संभाल लूंगा। ऐसा नहीं होता। आपके पास रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं रहने वाला है। यू हैव टू लर्न अबाउट द बैलेंसिंग, कि करियर इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स है, लेकिन फैमिली भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। आपका टाइम उनको भी आपको देना है। आपको कोई अपना पूरा दिन नहीं निकालना है, लेकिन आप दिन में एक कॉल तो अपने फैमिली वालों को कर सकते हो, एटलीस्ट एक कॉल। इतने तो वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एंड क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि सब छूटने वाला, मतलब सब आप अचीव कर लोगे और सब बहुत परमानेंट है, बट परमानेंट कुछ भी नहीं है। परमानेंट नहीं है। हमारी एक सांस भी हम जो ले रहे हैं वो बंद करने का राइट उस भगवान के पास है, और हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। देन सेकेंड थिंग व्हाट आई लर्न, कि हम हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस ऐसे लोगों को दे देते हैं जिनको शायद हमारे होने ना होने से फर्क भी नहीं पड़ता। दे डोंट इवन केयर, और हम उनके लिए अपना सब दे देते हैं। हम उनकी इतनी वैल्यू करते हैं कि हम उनकी वैल्यू करना छोड़ देते हैं, जो हमारे लिए एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, जिनको हमारे होने ना होने से फर्क पड़ता है, जो हमारे डिफिकल्ट पीरियड में, फेज में हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो मेक श्योर कि आप उन लोगों को एक्चुअली कंसिडर करे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अपनी एनर्जी उनको दे जो आपके लिए मैटर करते हैं, जो आपके लिए खड़े हैं। भले ही सुख में नहीं खड़े हो, आपके खुशी में नहीं खड़े हो, आपकी सक्सेस में नहीं खड़े हो, बट आपके दुख में वो लोग खड़े हैं, बिकॉज वो मैटर करते हैं, वही लोग मैटर करते हैं आपके लिए।
थर्ड व्हाट आई लर्नड इज कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको दूसरों को हिम्मत देनी है, दूसरों को स्ट्रेंथ दिखानी है अपनी, जबकि अंदर से शायद आप भी बुरा फील कर रहे हो, आप भी टूट चुके हो, आपको भी बुरा लग रहा है, लेकिन आपके दुख के सामने बाकियों का दुख आपको ज्यादा बड़ा लग रहा है, एंड यू हैव टू कंसिडर इट एंड यू हैव टू बी स्ट्रांग, बिकॉज कभी कभी ऐसा मोमेंट आएगा कि आपको जब किसी की बहुत जरूरत होगी तब शायद कोई आपके लिए खड़ा ना हो, और तब आपको सब संभालना हो। तो जस्ट मेक श्योर कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ रहे, आप उन चीजों पर काम करो। और मैं बाद में आऊंगी कि वो चीज मुझे क्या हेल्प किया उस सिचुएशन में, टू स्टे विथ माई फैमिली, टू बी स्ट्रॉन्ग, किस मतलब क्या है था ऐसा जिसने मुझे हेल्प की। और फोर्थ लर्निंग ये है कि अप्रिशिएट द पीपल जिनको आप पसंद करते हो, जिनके लिए आपके मन में है, वैल्यू करते हो आप, जिनको, जो आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जो आपके लिए थोड़ा सा भी कर रहे हैं, जस्ट अप्रिशिएट देम, बिकॉज यू नेवर नो कि कब वो मोमेंट लास्ट मेमोरी बन जाए आपके लिए। जो मेक श्योर कि आप वो एफर्ट्स ले, उनको अप्रिशिएट करें, उनकी वैल्यू करें, उनको रिस्पेक्ट दे, और थोड़ा सा ही उनके लिए कुछ करें, बट अप्रिशिएट देम, नेवर एवर मेक योर लव अनएक्सप्रेस्ड और ग्रैटिट्यूड अनएक्सप्रेस। मतलब बताओ कि दैट यू लव समवन, बताओ अपने पेरेंट्स को दैट यू लव देम, दे मैटर्स टू यू, एंड मेक टाइम, मतलब उनके लिए टाइम निकालो। So because you never know, because everything is temporary, nothing is permanent, then you have to be like that कि मुझे टाइम उनको देना है, वो लोगों को जो मेरे लिए मैटर करते हैं, वो रिलेशंस को जो मेरे लिए मैटर करते हैं, मेरी फैमिली को। ऑफ कोर्स खुद को भी वैल्यू करो, लेकिन बैलेंस मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड मोरली द थिंग विच हेल्प मी अ लॉट वाज स्पिरिचुअलिटी, भगवान से कनेक्ट होना। आप उसको क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, मैं तो, मेरे लिए तो वो चीज भगवान ही है, मेरे लिए वो एनर्जी, सुप्रीम एनर्जी इज गॉड, whatever it is, you must be calling it as universe, god, supreme। अगर आप उनसे कनेक्टेड रहोगे, आपकी प्रैक्टिस में ऐसा कुछ भी है जो आपको भगवान से कनेक्ट करता है, आपको अपने इनर लेकर जाता है, विद इन, बिकॉज गॉड यहाँ पर है इंटरनली। तो फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन, फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज, फॉर एग्जाम्पल भजन, फॉर एग्जाम्पल नाम जप, फॉर एग्जाम्पल व्हाटएवर यू फील लाइक, वो आपके अंदर एक ऐसी शांति क्रिएट कर देता है, मतलब ऐसी एक शांति आपके अंदर हो जाती है जो बाहर भले ही सिचुएशन उथल पुथल हो चुकी है, कंट्रोल के बाहर हो चुकी है, बट आप बहुत शांत हो अंदर से, एंड वो स्ट्रेंथ ही है जो आप दूसरों को दे पा रहे हो, दूसरों को संभाल पा रहे हो, दूसरों को समझा पा रहे हो, आप टूट नहीं रहे हो, आप मतलब बोलते हैं ना फर्मली खड़े हो एकदम हैंडल करने के लिए सब, और आपको समझ भी नहीं आएगा कि वो शांति आपके अंदर है। यू विल बी लाइक कि मुझे इतना शांत फील कैसे हो रहा है, बट इट हेल्प्स, वो भगवान जो एनर्जी है आपको हेल्प करती है, एंड इसीलिए आपकी स्पिरिचुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू वर्क ऑन इट, बिकॉज दिस इज समथिंग विच कैन हेल्प यू। और आप किसी भी एज में हो, बिकॉज एक्सपीरियंस आपको किसी भी एज में मिल सकता है, इसीलिए बोला जाता है कि मेच्योरिटी एज के साथ नहीं आती, एक्सपीरियंस के साथ आती है, and what I experienced. So this is what something I wanted to share with everyone, and एक phase था, but what I learned from that phase, इसीलिए मुझे बहुत टाइम के बाद मैंने वीडियो अपलोड किया है, and I wanted to share this कि ऐसा सिचुएशन आ सकती है आपके लाइफ में जब आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए जो आपने शायद सोचा भी नहीं हो, सपने में भी नहीं सोचा हो, और आपने किसी अपने क्लोज को आपने खो दिया हो, और आपके लिए वो सिचुएशन इतनी टफ हो गई है, लेकिन स्टिल आप हर सिचुएशन से, हर फेज से कुछ सीखते हो। एक ऐसा पीरियड सबकी लाइफ में आता है जब वो किसी से बात करना नहीं चाहता, किसी को कुछ बोलना नहीं चाहता, किसी को कुछ एक्सप्लेन करना नहीं चाहता, इसीलिए मैंने उतने पीरियड तो कुछ नहीं बोला, बट देन पूरा मुझे समझ आया, मैंने ऑब्जर्व किया, दिस इज व्हाट समथिंग आई लर्नड, एंड आई वांट कि बाकी लोग भी इन चीजों को कंसिडर करे, समझे। और ये जो पॉइंट्स मैंने बताए कि बैलेंस इज इम्पोर्टेंट, वैल्यू योर पीपल, जिनको फर्क पड़ता है आपके होने ना होने से, डोंट ड्रेन योर एनर्जी ऑन द पीपल हु डोंट वैल्यू योर टाइम, हु डोंट वैल्यू यू, जो आपके लिए खड़े नहीं है जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत है।
बिकॉज खुशी जब आपकी लाइफ में सक्सेस होती है, सब अच्छा होता है, तो हर कोई खड़ा होता है, लेकिन जो इंसान आपके स्ट्रगल में, आपके बोलते हैं ना डिफिकल्ट फेज में, जब आपको एक्चुअली जरूरत थी, भले ही वो फाइनेंशियली आपको हेल्प नहीं कर पाए बट मेंटली आपको सपोर्ट कर पाए, इमोशनली इन्वॉल्व हो, तो वो लोग आपके लिए मैटर करते हैं और उनको आप वैल्यू करो इंस्टेड ऑफ जिनको फर्क भी नहीं पड़ता। उन पर अपनी एनर्जी ड्रेन करना इज नॉट राइट, नॉट राइट। उससे बेटर है कि आप अकेले रहो। फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपकी फैमिली को प्रायोरिटी पर रखो, रखो। एंड एक मैंने मिस आउट कर दिया, दैट इज योर बिहेवियर। वो बहुत मैटर करता है। आप देख लो कि भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ही क्यों सपोर्ट किया था, बिकॉज ऑफ उनका नेचर, बिकॉज ऑफ द इनोसेंस, बिकॉज ऑफ द ऑनेस्टी, बिकॉज वो वैसे थे कि क्यों भगवान के लिए पैसा मैटर नहीं करा, क्यों भगवान के लिए वो बाकी सारे मैटर नहीं करे, वो अर्जुन को ही क्यों बोला उन्होंने, बिकॉज उनको पता था कि उसके कर्मा वैसे है, वो ही इस चीज के लिए बने हैं। और वही आपका बिहेवियर मैटर करता है। ऑफ कोर्स मनी इज इम्पोर्टेंट, पैसा इंपॉर्टेंट होता है फॉर द फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फॉर योर फैमिली, उनको सपोर्ट करने के लिए पैसा इंपॉर्टेंट होता है, आपके फ्रेंड्स को दिक्कत कभी आ जाए तो इम्पोर्टेंट होता है, आपके खुद के लाइफस्टाइल के लिए होता है, सोसाइटी के लिए होता है। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी एक चीज है, वो है आपका बिहेवियर, आपका नेचर, हाउ यू डील विद पीपल, हाउ यू हेल्प देम, बिकॉज लोगों को वही याद रहता है। और जिन लोगों के पास पैसा है ना, वो आपके बिहेवियर को देखकर आपके लिए खड़े रहेंगे आपके डिफिकल्ट फेज में। वो ये नहीं देखेंगे कि वो इंसान कैसा है, वो इंसान कैसा था, वो इंसान कितना अच्छा था, वो इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये चीजें मैटर करती है। ये कोई नहीं बोलता कि उसके पास कितना पैसा था, वो कितना स्मार्ट दिखता था, या वो कितना ब्यूटीफुल था। नो, उसने हमको कैसे फील करवाया, हमारे लिए वो कितना खड़ा था, हमारे लिए वो कितना मैटर करता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो आपका बिहेवियर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डोंट हर्ट पीपल, डोंट, मतलब आपको अगर कुछ दिक्कत भी हो रही है किसी से, बाउंड्री बना लो, बट आपके कभी भी वर्ड्स ऐसे नहीं होने चाहिए जिसके लिए वो सामने वाले को हर्ट कर जाए। यू नेवर नो कि कब वो चीज लास्ट हो जाएगी और आपके लिए वो रिग्रेट हो जाएगा लाइफ टाइम का। तो जस्ट फॉरगिव पीपल, जस्ट मतलब बोलते ना कि सामने वाले को जो करना है उसको करने दो, जब बट यू डिफाइन योरसेल्फ, आप क्या कर रहे हो। भगवान आपको ये नहीं पूछेंगे कि उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया, वो पूछेंगे कि तूने क्या किया। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज भगवान ने भी यही बोला है कि तुम्हारे हाथ में कर्मा है। सर्कमस्टांसेस भले ही मैं खड़े कर दूं, डेस्टिनी भले ही मेरे हाथ में हो, लेकिन एक्ट कैसे कर रहे हो आप, आपको फ्री विल दी गई है टू एक्ट, एंड आप वो फ्री विल का यूज कैसे करते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। हर चीज लिखी हुई नहीं है, सिचुएशंस लिखी हुई है, बट हाउ यू विल एक्ट, हाउ यू विल बेसिकली present yourself, how you will act accordingly, that is more important। एक रोड है, इस रोड पर एक इंसान एक्सीडेंट कर रहा है हाईवे पर और एक इंसान अच्छा कुछ काम कर रहा है, देयर इज अ मेजर डिफरेंस, एंड दिस इज डिफरेंस ऑफ द फ्री विल जो आपको दी गई है। तो हर चीज नियति नहीं है, सिचुएशंस नियति है, लेकिन उसमें एक्ट करना आपके हाथ में है। मेक श्योर कि अगर आपको लाइफ में एक पर्पस दिया हुआ है तो आप लोगों को हेल्प करो, लोगों को हर्ट नहीं करो, उनके साथ अच्छे से रहो, कोशिश करो कि आप किसी को हर्ट ना करो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन मेक दैट बाउंड्रीज, जस्ट मेक श्योर टू बी अ गुड पर्सन। सो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्प करे। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, व्हाट आई फेल्ट, एंड मेक श्योर कि आप स्पिरिचुअलिटी को अपने रूटीन में एंटर करवाए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट विल हेल्प यू इंटरनली टू डील विथ एक्सटर्नल।